बारिश में गरीब का हाल। एक गांव में बंसी अपनी पत्नी मीरा और बेटी पिंकी के साथ रहता था। बंसी पेशे से किसान था, अपने खेत पर काम करता था और आसपास भी बड़े लोगों के खेत पर जाकर मजदूरी करता था। इससे जितनी भी आमदनी आती थी उससे ही उसका घर चल रहा था। बंसी इतना कमा पाता था जिससे 2 वक्त का भोजन मिल पाए। एक दिन तभी बंसी की पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, क्या इस साल हम नई छत बनवा पाएंगे? देखिए ना, छत की हालत कितनी बुरी हो गई है। हाँ मीरा, इस बार लगता है हम छत बनवा पाएंगे। मैंने कुछ पैसे जमा कर लिए हैं। एक काम करता हूँ, कल से ही छत बनवाने का काम शुरू करवा देता हूँ। जी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर बरसात आने से पहले ही छत बन जाए, अब वही ठीक है। अगले दिन होते ही बंसी छत बनवाने का काम शुरू करवा देता है। छत का काम आधा ही हुआ था, तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है और सभी लोग काम छोड़कर भाग जाते हैं। अरे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो छत पूरी भी नहीं बन पाई थी और ये बारिश। अरे मीरा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। देखो, एक कोने की छत बन गई है। एक काम करते हैं, हम तीनों तब तक किसी तरह वहीं गुजारा करते हैं। आओ। तीनों एक कोने में बैठ जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ घंटे में बारिश रुक जाएगी और वापस से छत बनवाने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन बारिश तो कई दिनों तक नहीं रुकती और लगातार मूसलाधार बारिश होती ही रहती है। अजीब सुनते हैं, देखिए ना, बेचारी पिंकी भूख से तड़प रही है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या किया जाए? मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। कुछ मिलता है तो लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर बंसी बाहर आता है तो देखता है पूरे गांव में पानी भर चुका है और बहुत तेज बारिश हो रही है। वो बहुत कोशिशों के बाद तैरते हुए एक दुकान के पास आकर कहता है, अरे भाई, कोई है क्या? यहाँ राशन का कुछ सामान मिलेगा? तभी एक आदमी आकर बंसी से कहता है, अरे जाओ जाओ यहाँ से, यहाँ बाढ़ के पानी में सब कुछ बह गया। दिख नहीं रहा तुम्हें? हाँ, चलो अब तुम भी जाओ यहाँ से। बंसी उदास होकर वापस घर आ जाता है। पूरे गांव में बाढ़ आ चुकी थी और एक एक दाने के लिए सभी लोग मोहताज हो गए थे। माँ, भूख से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ? ऐसा बोलते हुए पिंकी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बंसी पिंकी को भूख से तड़पता नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो वापस उसी बाढ़ के पानी में निकल आता है और खेत के पास आकर देखता है तो सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। बंसी ने जितने भी मक्के लगाए थे उनकी भी फसल टूटकर पानी में बह रही थी। उसे वो छोटे छोटे मक्के बाढ़ के पानी में तैरते हुए दिख रहे थे। बंसी उन्हें उठाता है और घर लाकर मीरा को दे देता है। मीरा, ये लो, ये थोड़े से मक्के मिले हैं, इन्हें ही उबालकर पिंकी को खिला दो। मीरा ने कुछ लकड़ियाँ बचा कर रखी हुई थीं, उन्हें ही जलाकर वो मक्के को उबालकर उसमें थोड़ा सा नमक लगाकर वो पिंकी को खिलाती है और जो बच जाता है उन्हें खुद खाती है और बाकी बंसी को दे देती है। अरे मीरा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सारे गांव वाले गांव छोड़कर भाग रहे हैं। बाढ़ के पानी ने सभी का बहुत नुकसान किया है। और देखते ही देखते बंसी और मीरा की झोपड़ी भी बाढ़ के पानी में गिरने लगती है। एक हवा का झोंका आता है और उससे बचे हुए छत को अपने साथ उड़ा ले जाता है। थोड़ी ही देर के बाद झोपड़ी भी गिरने लगती है। मीरा, चलो जल्दी से बाहर चलते हैं। अब हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे।
वो तीनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग पानी में तैरकर आगे जा रहे होते हैं और कुछ लोग नाव के सहारे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो तीनों भी तैरने लगते हैं, लेकिन बारिश और तेज हो जाती है। बाढ़ का पानी उन्हें पीछे ढकेल रहा था और वो आगे नहीं जा पा रहे थे। तभी मीरा कुछ लोगों को देखकर उनसे कहती है, भाई जी, अरे ओ भाई जी, हमें भी बचा लीजिए, देखिए ना, हम लोग डूब रहे हैं। तीनों लोग ऐसे मदद मांगते हुए हाथ हिलाने लगते हैं। तभी कुछ लोग सरकार की ओर से भेजे गए थे जो बाढ़ पीड़ितों को बचा रहे थे। उनकी नजर इन तीनों पर पड़ती है। वो अपनी नाव लेकर उनके पास आते हैं, उन्हें नाव पर बिठाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप लोग ना होते तो हमारी जान बच ही ना पाती। उन लोगों की मदद से बंसी के परिवार की जान बच जाती है और इसके बाद वो तीनों जाकर एक सुरक्षित जगह पर रहने लगते हैं। प्रीतमपुरा में ममता अपनी बेटी मुन्नी और पति हरीश के साथ खुशी खुशी रहती थी। ममता के घर के पास ही एक गहरी नदी थी। ममता मुन्नी को वहां जाने से हमेशा मना किया करती थी और खुद भी कभी नहीं जाया करती थी। एक बार की बात है, अचानक एक दिन ममता और मुन्नी उसी नदी में फंस जाते हैं। वह दोनों नाव पर पानी की बहाव के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, सिर्फ पानी ही पानी था। मुन्नी बहुत डर जाती है। माँ, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, देखना जरूर वह कोई न कोई रास्ता दिखाएंगे। उन दोनों की मदद करने कोई नहीं आया। अभी भी वह दोनों उसी नदी में थे। माँ, अभी भी कोई नहीं आया। हम कितने घंटों से यहाँ फंसे हैं, क्या हम बच नहीं पाएंगे? अब ममता भी डरने लगी थी। मुन्नी को तो समझा दे रही थी, लेकिन उसे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वह यहाँ से कैसे निकल पाएगी। कई दिनों तक वह दोनों बिना कुछ खाए पिए उसी नाव से नदी में तैरते रहे। वह दोनों नाव के आगे जा ही रही थी, तभी अचानक नाव हिलने लगा। माँ, माँ, यह क्या हो रहा है? ममता मुन्नी के हाथों को जोर से पकड़ लेती है। मुन्नी, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तभी वह दोनों देखती है कि उनके नाव के पास से एक बड़ी मछली जा रही है। अच्छा, तो इस मछली की वजह से नाव हिलने लगा था। माँ, क्या यह मछली हमें खा जाएगी? मुन्नी, अभी बिल्कुल शांत रहो और देखो वह कहाँ जा रही है। मछली कुछ देर तक वहाँ घूमती है, फिर आगे चली जाती है। ममता और मुन्नी की जान बच जाती है। मुन्नी बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। ममता के अंदर भी अब जान नहीं बची थी। वह बस भगवान को याद कर रही थी और सोच रही थी कोई उन्हें बचाने आ जाए। सामने से पानी का बहाव आया, पूरे नाव में पानी भर गया। नाव नीचे की ओर जा रहा था। लगातार पानी की जोरदार लहरें आई जा रही थी। मुन्नी, आंखें बंद कर लो, चलो। ममता और मुन्नी दोनों बेहोश हो जाती है। जब उन्हें होश आता है तब वह देखती है कि वह दोनों नाव के साथ एक टापू पर आ पहुंची है। मुन्नी बेटा, मुन्नी उठो, देखो हम सुरक्षित बच गए, उठो बेटा। मुन्नी होश में आ जाती है। माँ, यह हम कहाँ आ गए? हम तो डूबने वाले थे। पता नहीं मुन्नी, हम यहाँ कैसे आ गए? वो सब छोड़ो। ये देखो, आखिर हम बच ही गए ना। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक जीन आता है। वाह, तुम दोनों होश में आ ही गए। मुन्नी उसे देखकर डर जाती है और माँ के पीछे छिपे जाती है। अरे बच्ची, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम कौन हो? मैं एक जादुई जीन हूँ। मैं इसी टापू पर रहता हूँ। मैंने देखा तुम दोनों की नाव डूब रही है। तुम लोग मरने वाले थे, इसलिए मैं तुम दोनों को नाव सहित उठाकर यहाँ ले आया। अच्छा,
तुमने ही हमें बचाया है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। अच्छा बच्ची, तुम्हें भूख लगी है, रुको अभी तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। जीन अपने जादू से ढेर सारा खाना मंगवा देता है। मुन्नी और ममता पेट भर कर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। जब वो दोनों उठते हैं तब जीन उसे पूछता है, तुम दोनों नदी में कैसे फंस गई थी? हमारे घर के पास ही नदी थी, हम वहां कभी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन मुन्नी गेंद से खेल रही थी। गेंद से खेलते खेलते इसने गेंद नदी के पास फेंक दिया। हम जब वह गेंद लेने आए तब हमने देखा कि एक बकरी नदी के बीचों बीच डूब रही है। उस बकरी की जान बचाने के लिए वहां खड़ी नाव पर बैठकर हम दोनों नदी में आए। जब नदी में आए तब हमने देखा कि वह बकरी वहां से गायब हो गई। ओह, तो ऐसी बात है। दरअसल यह नदी एक श्रापित नदी है। इसी तरह का जाल बिछाकर कई लोगों को नदी में बुलाती है और उन्हें डुबोकर मार देती है। मुन्नी बहुत डर जाती है और माँ से कहती है, माँ माँ माँ, मुझे घर जाना है, चलो जल्दी घर चलो माँ। हाँ बेटा, हम जरूर घर चलेंगे। क्या सच में तुम दोनों को घर जाना है? हाँ जीन, हमें वापस घर जाना है। तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। जब से तुम दोनों यहाँ आई हो तब से मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। तुम दोनों मेरे साथ यही टापू पर क्यों नहीं रह जाती? मैं यहाँ बहुत अकेला रहता हूँ, कोई भी नहीं मेरे साथ रहने के लिए। मैं तुम दोनों की हमेशा रखवाली करूंगा। नहीं जीन, हम यहाँ नहीं रह सकते। मुन्नी के पापा हमारा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। हमें वापस घर छोड़ दो, हमें वहां जाना है। जैसा तुम कहो। तुम दोनों को मैं तुम्हारे घर भेज देता हूँ। जब भी मेरी सहायता चाहिए तब बस एक बार याद कर लेना। मैं तुम दोनों के पास आ जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जीन उन दोनों को उनके गांव छोड़ देता है। जब वो दोनों घर आए तो उन्होंने देखा घर में कई नए नए लोग रह रहे हैं। उनसे ममता ने पता किया तो उन्होंने कहा कि अब यह उनका घर है। ममता को कुछ नहीं समझ आया कि यह क्या हुआ, इसलिए ममता पड़ोस में रह रहे परम नाम के व्यक्ति के पास जाती है और उससे बात करती है। परम भाई, मेरे पति कहाँ है और हमारे घर में नए लोग क्यों रह रहे हैं? वह कहते हैं कि अब वह उनका घर हो गया। अरे ओए, तुम दोनों कहाँ थे इतने समय से? हरीश तो कब का यह घर बेचकर यहाँ से शहर चला गया। वह हम दोनों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं परम भाई? हरीश ने मुझे बताया कि वह कई सालों से गांव की चंपा से प्यार करता था। आपसे शादी होने से पहले से ही वह चंपा से प्यार करता था, मगर उसके माता पिता ने आपसे उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी थी। शादी के बाद वह तुम दोनों की वजह से चंपा से शादी नहीं कर पा रहा था। जब तुम दोनों यहाँ से चली गई तब उसने चंपा से शादी कर ली और घर बेचकर चंपा को शहर लेकर चला गया। उसने कहा है कि अब वही रहेगा। ममता, ये क्या हो गया? कुछ लोगों ने बात फैला दी थी, तुम दोनों नदी में बहकर मर गए, आप जीवित नहीं हो। ममता ये सब सुन रोने लगती है और सर पकड़कर बैठ जाती है। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे और मुन्नी को कौन रखेगा अपने साथ? ममता,
तुम चाहो तो सरपंच जी के घर रह सकते हो। वैसे भी वह कई दिनों से काम करने वाली ढूंढ रहे हैं। अगर तुम चाहो तो उनके घर पर काम कर सकती हो और वहां रह सकती हो। जी ठीक है। ममता उदास होकर मुन्नी को लेकर सरपंच जी के घर गई। सरपंच जी और उनकी पत्नी ने उसे अपने घर पर काम पर रखने का फैसला ले लिया। मुन्नी और ममता सरपंच जी के घर पर ही रहा करती थी। ममता मन लगाकर उनके घर पर काम किया करती थी। उसके बदले उसे और मुन्नी को 2 वक्त का खाना मिल जाया करता था। ममता सुबह से लेकर रात तक काम किया करती थी। वह मुन्नी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया करती थी। मुन्नी अकेले ही एक कमरे में बैठी रहती थी। ममता चाह कर भी मुन्नी को समय नहीं दे पाया करती थी। कई महीने इसी तरह बीत जाते हैं। धीरे धीरे सरपंच और उसकी पत्नी ममता से बहुत काम करवाने लगते हैं। काम नहीं करने पर उसे बहुत डांटा करते थे। ममता वहां काम करना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसकी बेटी और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था। एक दिन ममता कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी मुन्नी माँ के पास आई और बोली, माँ आप रो क्यों रहे हो? पापा हमें छोड़कर चले गए हैं तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपको याद है जीन ने क्या कहा था? ममता को जीन की बातें याद आती है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे जीन की बातें याद आ गई। ममता जीन को बुलाती है और सारी कहानी सुनाती है। जीन उन दोनों को टापू पर वापस ले जाने को तैयार हो जाता है। ममता और मुन्नी सरपंच के घर से निकल जाती है और उनका काम छोड़ देती है। जीन उन दोनों को लेकर टापू पर आ जाता है और उन दोनों के लिए बहुत ही भव्य और सुंदर बंगला बना देता है। उन्हें हर चीज देता है जो उन्हें चाहिए था। जीन उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और हर मुसीबतों से बचाता है। मुन्नी और ममता खुशी खुशी जीन के साथ टापू पर रहने लगती हैं।